दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत की आज के टाइम पर अभी के टाइम पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। आइए कौन सी वो प्रायोरिटी है और हम किस प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं इसको जो है डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर दोस्तों भारत के लिए 2 क्लेम किए जाते हैं। एक तो कि भारत जो है वो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आ गया है और दूसरा जो है वो भारत एक विश्व गुरु है। भारत का जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर काफ़ी बड़ा नाम हुआ है और इन दोनों ही दावों में दोस्तों कितनी हकीकत है और इसके बारे में थोड़ा-सा पहले डिस्कस करते हैं और फिर इसके थ्रू जो है हमें ये पता चलेगा कि भारत की टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों आइए जल्दी से जीडीपी के नंबर देख लेते हैं। जहां पर भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज़्यादा है, वहीं भारत की टोटल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और वहीं अमेरिका की जनसंख्या जो कि केवल 40 करोड़ के आसपास है, उसकी जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और अगर हम चाइना से अगर हम कंपेयर करते हैं जिसकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या के बिल्कुल बराबर है, भारत की जहां अगेन 4 ट्रिलियन डॉलर है, वही चाइना जो है वो 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो इससे पता चलता है कि भारत की अगर हम पर व्यक्ति अगर जीडी कैपिटल पर कैपिटल देखें तो चाइना के मुकाबले में बहुत ही कम है। और अगर हम वहीं पर ये देखने के लिए कि क्या भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी बहुत अच्छी है, तो उसको हमें कंपेयर करना चाहिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जिनकी की पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जहाँ यूनाइटेड किंगडम की टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ के आसपास है, उनके केवल 3.5 ट्रिलियन है और भारत जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है 3.94 ट्रिलियन पे है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो भारत की इकोनॉमी बढ़ जरूर रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जनसंख्या का है। इससे पहले कि दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े और हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 10 सालों के अंदर दोस्तों सोशल नेटवर्किंग और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक बात जो है ज़रूर सुनने को मिलती है कि भारत का पिछले 10 सालों के अंदर विश्व पटल के ऊपर नाम जो है हुआ है और भारत की जो साख है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और भारत जो है बहुत सारे देशों से फ्रेंडलीनेस हो चुकी है। भारत जो है एक बड़ी महाशक्ति है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए पिछले 10 सालों के अंदर हमारा श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, आपका म्यांमार, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान इन सब से जो है हमारा रिलेशन ख़राब हो चुका है। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड में बात करते हैं तो कनाडा से हमारे रिलेशन ख़राब हो गए हैं, अमेरिका हम पर प्रेशर डाल रहा है, उधर से यूक्रेन जो है हमारे विरुद्ध है और वहीं से रशिया जो है वो चाइना के करीब चला गया है। तो आप बताइए कि क्या पिछले 10 सालों में वाक़ई में इंडिया जो है उसका विश्व पटल पे नाम बढ़ गया है? क्या उसकी जो फ्रेंडलीनेस है वो बढ़ी है या घटी है? और अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। जैसे कि आप सभी जानते हैं बांग्लादेश के अंदर भारत की फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और भागकर भारत आना पड़ा है। और उस पर काफ़ी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के ऊपर और कुछ न्यूज़ चैनल के ऊपर कि उसके अंदर अमेरिका का हाथ है और कुछ ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है शेख हसीना की गवर्नमेंट को जो है गिराने के अंदर। और उसके साथ-साथ दोस्तों ये भी क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे जो न्यूज़ चैनल्स और सोशल नेटवर्किंग के जो ट्विटर हैंडल्स हैं या फिर फेसबुक के जो हैंडल्स हैं वो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि भारत सरकार ने अभी तक जो है इसके ऊपर अपना कोई भी स्टेटमेंट जो है जारी नहीं किया है और न ही भारत ने जो है उस पर कोई एक्शन लिया है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज करता है कि अगर चाइना और पाकिस्तान का अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल करने का था या फिर यूएस ने अगर इसके अंदर हाथ था, तो भारत की सरकार क्या कर रही थी? भारत की जो एजेंसीज़ है, जो कि स्पाई एजेंसीज़ है, वो क्या कर रही थी? क्या भारत को पता नहीं था? अगर भारत को पता था, तो भारत ने सही टाइम पर मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर गवर्नमेंट गिरने के बाद में भी अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत अपनी मिलिट्री लेकर जो है वहाँ पर भेजकर उन सारों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करता है? अगर आप ये कहते हैं कि भारत जो है वो एक महाशक्ति है, भारत की बात जो है वो सब मानते हैं, भारत एक विश्व गुरु है, तो फिर आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा।
दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुतिन को ये कहा था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जब वो भी तब जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, वो भी जब खुद प्रधानमंत्री जी बालाकोट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर चुके हैं और गलवान के अंदर चाइना जो है 2020 से बैठा हुआ है। जिस तरीके से हमारे पड़ोसियों के साथ में संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और एक तरीके से अब बांग्लादेश की सिचुएशन भी जो है वो भी भारत के लिए एक परेशानी का सबक बन सकती है। तो हमारे जो एडवर्सरीज है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए भारत का जो है एक ही काम जो है यहाँ पर सबसे पहले बनता है, वो है अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन करके रखना, रेडी फॉर वॉर। और जिस कंट्री की मिलिट्री अगर स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी डिप्लोमेसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी उतना ही अच्छा काम करेगी। और यही जो है भारत के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है, और भारत जो है उसको जो है बड़े टॉप प्रायोरिटी के ऊपर अपनी मिलिट्रीज के लिए परचेज करना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2015 के बाद में हमने राफाल या राफाल से बेटर कोई भी जो है एयरक्राफ्ट परचेज नहीं किया है। और इसके अलावा न ही हमने 2005 के बाद में किसी सबमरीन का ऑर्डर दिया है, न ही पिछले 10 सालों के अंदर हमने किसी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दिया है। और यही हालत जो है और दूसरे वेपन सिस्टम्स के अंदर है। 24 घंटे हिंदू 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 करने से दोस्तों नहीं होगा। हिंदू, देखिए दोस्तों, मुगल से पहले तो देश में हिंदुओं का ही राज था ना। फिर वो हिंदू राजा जो है वॉर क्यों हार गए, फिर देश जो है मुगलों के अधीन कैसे आ गया, फिर अंग्रेजों के अधीन कैसे आ गया। तो इससे एक ही बात पता चलता है दोस्तों, हिंदू 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 करने से कुछ नहीं होने वाला है। रियल है कि आप जो है कंट्री के लिए काम कीजिए, कंट्री के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट बना के रखें और अपनी मिलिट्री को आप स्ट्रॉन्ग रखिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।